start today's reading. आज का क्वेश्चन है, कभी कभी लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ पर मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाता। क्या वे ऐसा ईमानदारी से कहते हैं? हालांकि हमने ये क्वेश्चन कल रीड आउट कर लिया था, तो फिर भी मुझे लग रहा है कि आज फिर से इसको मैं रीड करती हूँ थोड़ा सा। जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी भावनाएं अच्छी होती हैं, पर वे दुविधा में होते हैं कि क्या वे स्वयं में परिवर्तन नहीं कर पा रहे। इसका एक सरल कारण है, सच्चा बदलाव अवचेतन मन से आता है, पर इसमें भौतिक मन को सहयोग करना होता है। लोग जब परिवर्तन लाने में असमर्थ होते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि बदलाव के प्रति समर्पित नहीं होते, उनमें सच्ची इच्छा नहीं होती। उन्होंने परिवर्तन करने का फैसला किया, पर अधूरे मन से। आपको पूरे मन से सही कारण के साथ बदलने का प्रयास करना होगा। इसलिए यहाँ पहला चरण दिया जा रहा है, अपने आप को बदलने के लिए तथा ईश्वरीय अच्छे मार्ग पर चलने के लिए। आपको यह प्रश्न अपने आप को बदलने के लिए तथा ईश्वरीय अच्छे मार्ग पर चलने के लिए आपको यह ज्ञान होना चाहिए जो सही गलत में फर्क करने में आपकी सहायता करे। आपको यह पहचानने की आवश्यकता होगी कि आपको क्या बदलने की जरूरत है। इसलिए पहले चरण में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। यह बात निश्चित कर लें कि आप ज्ञान के उस स्रोत पर विश्वास करते हैं। पृथ्वी पर आजकल बहुत गलत ज्ञान को आध्यात्मिकता के रूप में देखा जाने लगा है, पर ईश्वर ने आपको एक अवचेतन मन दिया है जो आपको सच्चे ज्ञान की ओर ले जाएगा। यदि आप कोई सरल तरीका ढूंढ रहे हैं, यदि आप बदलाव को रोकते हैं, तो आप सच्चे जिज्ञासु नहीं हैं और आपका भौतिक मन आपको गलत ज्ञान की ओर ले जाएगा। अधूरा ज्ञान होना एक खतरनाक चीज होती है। अपने अहम की बजाय अपनी आत्मा के लिए जो सर्वोत्तम हो, आप वही करें। कोई व्यक्ति एक सच्चे गुरु की पहचान कैसे कर सकता है? अगला प्रश्न। कुछ ही लोगों को अपने जीवन में एक सच्चा गुरु पाने का सौभाग्य मिलता है, पर आध्यात्मिक ज्ञान सामान्य तौर पर उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, ज्ञान तो हर जगह मिल जाता है, आसानी से मिल भी जाएगा कहीं, पर सच्चा गुरु पाना ये थोड़ा किस्मत की बात हो जाती है। इसलिए ज्ञान को अपना गुरु बनाएं, और यदि आप सच्चाई पूर्वक खोजेंगे तो आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जब एक गुरु को खोजने की बात आती है, तो अपनी सामान्य समझ का उपयोग करें। कोई लोगों के पास ज्ञान होता है, पर वे उस ज्ञान का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। एक सच्चा गुरु ज्ञान का उपयोग कभी भौतिक लाभ के लिए नहीं करता। सच्चे गुरु निस्वार्थ होते हैं तथा अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने और दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए करते हैं। ऐसे गुरु कभी आपको बिगाड़ेंगे नहीं, वे आपकी जीवात्मा को प्रशिक्षण देंगे। कई लोग अपने आप को समझा लेते हैं कि उनके पास सही गुरु है, क्योंकि उनके गुरु उन्हें जो ज्ञान देते हैं वह उन्हें पसंद आता है। उस ज्ञान को पचाना आसान है, इसके लिए उन्हें बदलने की जरूरत नहीं, और इसमें भौतिक विकास शामिल होता है। यदि आप सत्य की खोज में हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि सत्य सामान्य तौर पर आसानी से स्वीकार नहीं होता। यदि आप में अहम है, तो सत्य को स्वीकार करना हमेशा मुश्किल होगा, क्योंकि अहम आपको सच्ची समझ प्राप्त करने से रोकता है। एक सच्चा गुरु आपको कभी निर्बल नहीं बनाएगा। एक सच्चा गुरु आपको अपने अंदर के गुरु को खोजने में मदद करेगा। आप किसी पर निर्भर नहीं करेंगे, आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आप ऐसे गुरु से दूर ना भागें जो आपको सत्य का दर्शन कराता है, बल्कि ऐसे गुरु से दूर भागें जो आपके अहम को संतुष्ट करता है। उस गुरु से दूर रहें जो आपकी जीवात्मा को निर्बल करता है और आपके आत्म सम्मान एवं आत्म मूल्य को कम करता है। अपने विवेक और सहज बोध का प्रयोग करें, तब आपको सही गुरु अथवा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा।
कभी कभी मनुष्य सोचता है कि यदि वह जीवात्मिक संपर्क करे तो उसे भौतिक मदद या दूसरों के बारे में जानकारी मिल सकती है। यह संभव नहीं है क्योंकि जीवात्माएं कभी दूसरों की जानकारी को व्यक्त नहीं करती, ना ही वे कभी भौतिक चीजों की चर्चा करती है और ना ही वे किसी प्रकार की भविष्यवाणियां करती है। हालांकि अवकाशी आत्माएं ऐसा जरूर करती हैं। जीवात्माएं केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन से वास्ता रखती हैं, इसलिए ऐसे शिक्षकों से सावधान रहें जो आपको इसके अलावा और अन्य चीजें प्रदान कर रहे हों। साथ ही जीवात्माओं का अस्तित्व होता है या ईश्वर होते हैं, इसका प्रमाण पाने की कोशिश ना करें। यदि आप प्रमाण की तलाश में हैं, तो अपनी परीक्षा में आप असफल हो जाएंगे। यदि आप विश्वास रखते हैं, तो आपने अपेक्षा भी ना की होगी, उस रूप में आपको यह प्रमाण प्राप्त होगा। अब हम आत्म सुधार के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में ज्ञान केवल पहला चरण होता है। अपने दोषों को स्वीकार करना अगला चरण है। राइट? सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लिया और उससे जीवन बदल जाए, नॉट पॉसिबल। शुरू में ज्ञान जरूरी है ताकि अपने अंदर मंथन चलना शुरू हो जाए, और जब ज्ञान सुनते सुनते समझ लो आपके अंदर मंथन चलना शुरू हो गया है, तब नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर लो कि अब उसको अपने जीवन में उतारना है। नीचे दी गई चित्र रेखा आध्यात्मिक ज्ञान और परिवर्तन के चक्र को दर्शाती है। सबसे पहले आया आध्यात्मिक ज्ञान, फिर अपने दोषों को स्वीकार करना, फिर कर्म करना, परिवर्तन लाना, उसके बाद होगी आपको विवेक की प्राप्ति। ऐसे ही चार्ट बना हुआ है। आध्यात्मिक ज्ञान, अपने दोषों को पहचानना, फिर कर्म करना, देन उसके बाद नीचे विवेक की प्राप्ति। नीचे की दिशा में तीर के निशान जीवात्मा जगत से पृथ्वी की ओर होने वाले ज्ञान के प्रवाह को दिखाते हैं, और यह ज्ञान ईश्वर द्वारा दिया गया होता है। यह ईश्वर से जीवात्मा को मिलाता है और वहां से यह पृथ्वी की आत्माओं को प्राप्त होता है। पृथ्वी पर इस ज्ञान को आत्माएं प्रवाहित करती हैं। पृथ्वी पर वे फिर अवतार लेती हैं और अंधेरे युग में प्रकाश फैलाती हैं। इसलिए आपको इन आत्माओं की पहचान करनी होगी, क्योंकि आपको उनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। यदि छात्र में सच्ची इच्छा होगी, दूसरे शब्दों में यदि वह तैयार है, तो आध्यात्मिक रूप से उसे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए गुरु प्रकट होंगे ही होंगे। आपको जब ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो आपको इसका उपयोग अपने सही गलत कार्यों को परखने में करना चाहिए। दूसरा चरण है अपने दोषों को स्वीकार करना। प्रत्येक मनुष्य में दोष होते हैं। आप उन दोषों का विश्लेषण करें ताकि आप उन पर विजय प्राप्त कर सकें, और उन पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है कर्म करने का। कर्म तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। व्यक्ति को अपने दोषों के बारे में पता हो सकता है, लेकिन यह संभव है कि वह परिवर्तन की इच्छा नहीं रखता। इसे अस्वीकृति कहते हैं। दोषों को सच्चे मन से स्वीकार करने का अर्थ होता है अपने आप में इस हद तक बदलाव लाना कि आपके उन दोषों का अस्तित्व ही ना रहे। पहले तो हम अपने अंदर बदलाव लाना शुरू करते हैं, फिर अपने दोषों को देखते रहते हैं। जिन दोषों की वजह से लोग आपसे दूर होते हैं और आप भी अपने आप को कहीं स्टैंड नहीं कर पाते, देखते हैं आत्मज्ञान की वजह से, आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से जब आपने कर्म करना शुरू किया, अपने दोषों को दूर करना शुरू किया, तो उन दोषों का वजूद ही नहीं बचता। वो लाइफ से ऐसे गायब हो जाते हैं, जैसे एक कहावत है, गधे के सिर से सींग गायब होना। उसी प्रकार आपके जीवन में जितने भी दोष हैं, वो सत्कर्म करते करते गायब हो जाने वाले हैं, बचने ही नहीं वाले। इसी प्रकार के आध्यात्मिक कर्म की आवश्यकता होती है
दूसरों की सहायता करने के लिए सबसे पहले स्वयं खुद की सहायता करना आवश्यक होता है। किसी अन्य व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए पहले आपको स्वयं आध्यात्मिक मजबूती की अवस्था में होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई प्रियजन या मित्र विनम्र बने और आप उनके दोषों को व्यवहार कुशल तरीके से इंगित करते हैं, तो यह ठीक है। पर यदि आप एक घमंडी व्यक्ति हैं, तो किसी और के बदलने की अपेक्षा ना करें। खुद को बदलें। अपना उदाहरण सामने रखें। अपने आप को बदलने से पहले दूसरों के बदलने की अपेक्षा ना रखें। और याद रखें कि नम्रता के बगैर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। एक बार जब आप उस दिशा में कदम उठा लेते हैं, तो आप एक चक्र पूरा कर लेते हैं और फिर उसकी शुरुआत होती है। आपको और अधिक आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, लेकिन आपने अपने दोषों को सुधारना शुरू नहीं किया, उस पर कर्म नहीं किया, तो वही वो स्टॉप हो जाएगा। जब आप उसको ज्ञान को अपने व्यवहार में लेके आते हैं, अपने दोषों को सुधारते हैं और सत्कर्म की ओर बढ़ते हैं, तब आपके ऊपर और आध्यात्मिक ज्ञान की वर्षा होना शुरू हो जाती है। आपको और अधिक आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा ताकि आप पुनः स्वयं का विश्लेषण कर सकें और अधिक प्रयास कर सकें। यह चक्र जन्मों तक चलता रहता है। कई बार आपको अनुभव होगा कि आप अपनी प्रगति करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। आप अपने आप में परिवर्तन लाना चाहते हैं, पर सुधरने की बजाय आपको लगेगा कि आप किसी दलदल में जा फंसे हैं। यह इसलिए होता है कि आपके पास थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है, पर अपने अपने दोषों को स्वीकार नहीं किया है। और चूंकि आपने सुधार का कोई प्रयास नहीं किया, ईश्वर के नियमों के प्रति आपकी समझ सीमित रहती है। ज्ञान तो अपने आप में एक जानकारी है। जब उस जानकारी को दूसरों के साथ बांटा जाता है, तो यही ज्ञान बन जाता है। और जब ज्ञान को आप अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में उतार लेते हैं, तो आपको आध्यात्मिक सीख और विवेक की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप अपने आध्यात्मिक पाठ सीख लेते हैं। केवल तभी आपको जीवात्माओं से अधिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसे अनुभव के जरिए विवेक में बदला जा सकता है। इसी प्रकार आप अपनी आत्मा के विकास के लिए जीते हैं। ये 3 चरण ज्ञान, स्वीकृति तथा कर्म। कौन कौन से 3 चरण है? ज्ञान, स्वीकृति और कर्म। आपको अपने पहले जीवन कार्य अर्थात आत्म सुधार को पूरा करने में मदद करेंगे। आपका दूसरा कार्य है निस्वार्थ सेवा, सर्विस। सेवा संतोष की कुंजी है, पर आपके भौतिकवादी जगत में लोग इसे नहीं समझेंगे। सच्चा संतोष निस्वार्थ सेवा से आता है। पृथ्वी पर ऐसे कई मनुष्य हैं जो भले लोग होते हैं। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और अपने परिवार के साथ मिलकर सरल, शांत जीवन जीते हैं। वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ऐसी आत्माएं अपने आप और दूसरों को नुकसान पहुंचाने और अंधकार को बढ़ावा देने वाली आत्माओं से कहीं बेहतर होती हैं। पर इन भली आत्माओं को अपनी सच्ची क्षमता के बारे में पता नहीं होता। केवल अपने कर्तव्य को पूरा करने से आप आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते। सिर्फ आप सोचो कि आपके पास जो कर्तव्य है आप उसको पूरा करेंगे तो आपका आध्यात्मिक विकास होगा? नहीं, क्योंकि कर्तव्य तो कभी कभार आप मजबूरी में भी कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि करना ही पड़ेगा, भाग के जाना कहाँ है, ये सोच के भी कर रहे होते हैं। दुर्भाग्यवश दुनिया इतनी नकारात्मक स्थिति में है कि कोई व्यक्ति जो बस केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ईश्वर का आदमी माना जाता है। जबकि ऐसा व्यक्ति उस मंजिल की राह के मध्यांतर तक भी नहीं पहुंचा होगा। आपको दूसरों तक पहुंचकर उनकी मदद करनी चाहिए।
यानी निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। पृथ्वी पर आप दूसरों की शांत रहकर सहायता करने के लिए ईश्वर के साथ एक साधन के रूप में आए हैं। सराहना मिलने का इंतजार किए बिना ही काम में जुट जाएं। प्रकाश का सेवक एक शांत सेवक होता है। आप जब सेवा कर रहे हैं तो शोर नहीं कर रहे हैं। आप जितना भी कर रहे हैं ना अपने घर का, अपने परिवार का, वो पर्याप्त नहीं है आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। आपको आउट ऑफ द वे जाके किसी की सेवा करनी होगी। ईश्वर का साधन केवल वही काम करता है जो सही होता है। अपने अच्छे कर्मों से वह अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है और कभी अपने अच्छे कार्यों के बारे में चर्चा नहीं करता, यहाँ तक कि गर्व उत्पन्न ना हो, इसलिए वह कभी उनका विश्लेषण भी नहीं करता। याद रखें कि ईश्वर के फरिश्ते आप पर नजर रखे हुए हैं और उन्हें आपके कर्मों के बारे में सब पता होता है। यदि आपको यह पता है तो आपकी आत्मा कभी सराहना पाने की इच्छा नहीं करेगी। केवल आपका अहम ऐसा चाहता है। जिस वक्त आप अपने किए किसी अच्छे काम के बारे में चर्चा करते हैं या उस विषय पर ज्यादा सोचते हैं तो उसी वक्त उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। जिस व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी, निश्चित रूप से उसकी मदद हुई, पर आपकी प्रगति नहीं हुई क्योंकि आपने निस्वार्थ सेवा का सही अर्थ नहीं समझा। निस्वार्थ का अर्थ है आपने औरों के लिए जो किया उसके बारे में कम से कम सोचना। यही ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है। दूसरों की सेवा पर आप ईश्वर की सेवा करते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति क्या है? पृथ्वी पर ईश्वर के प्रति भक्ति का संबंध कर्म कांड तथा रीति रिवाजों से होता है। काफी सारे पैसे खर्च करना और भव्य समारोहों एवं कर्म कांड का आयोजन करना सेवा नहीं होती। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति इस पर निर्भर करती है कि आप कितना धन परोपकार या रस्मों में खर्च करते हैं। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति शांत और निस्वार्थ सेवा पर आधारित होती है। जब आप दूसरों की मदद करें तो बगैर किसी अपेक्षा के करें। जिस क्षण आपने यह सोचा कि दूसरों की मदद करने से आपको क्या मिला, उसी वक्त आपका उद्देश्य अपवित्र हो जाता है। आपने जो किया उसे भूल जाएं। कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। उसे भूल जाएं और आगे बढ़ जाएं। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको आनंद का अनुभव होता है। यह स्वाभाविक होता है कि जब आप किसी के जीवन को बेहतर बनाते हैं तो आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। पर इसका ध्यान रखें कि इस एहसास से आप में अहंकार न आए। इस सत्य के लिए आभारी रहें कि ईश्वर अपने कार्य के लिए एक साधन के रूप में आपका उपयोग कर रहे हैं। इसी के कारण आपको आशीर्वाद मिला है। उस आशीर्वाद का उपयोग करें। दूसरों की मदद करने में उस पवित्र अनुभव का उपयोग करें। यदि आप बस उस एहसास पर ही अटक जाते हैं और अधिक सेवा कार्य नहीं कर पाते तो वह एहसास शीघ्र ही गायब हो जाएगा। आध्यात्मिक प्रगति की तरह सेवा भी कभी ना ठहरने वाला एक चक्र होता है। जो ही आपको ये अनुभव होगा कि आपका कार्य पूरा हो चुका है और अब आप आराम लेना चाहते हैं, उसी क्षण आप अपने आप को रोकें। आपका कार्य कभी खत्म नहीं हो सकता, बल्कि करने के लिए हमेशा कहीं ज्यादा कार्य बचा होता है। अपने आप में फिर से ऊर्जा संजोएं, पर आराम ना करें। और जब भी कोई व्यक्तिगत तकलीफ का अनुभव हो तो उस तकलीफ को सेवा कार्य में बदलने की कोशिश करें। यही वह सबसे निस्वार्थ चीज है जो आप कर सकते हैं। आप ईश्वर के दिन दिए उपहारों तथा प्रतिभाओं का उपयोग अपनी तकलीफ को सेवा के कार्य में बदलने के लिए कर सकते हैं। यह आपका तीसरा जीवन कार्य है। यानी आपको मिले ईश्वरीय उपहारों तथा प्रतिभाओं का
दूसरों की प्रगति के लिए उपयोग करें। पहले दो जीवन कार्य यानी आत्म सुधार तथा निस्वार्थ सेवा सभी लोगों के लिए समान है। प्रत्येक व्यक्ति का एक तीसरा जीवन कार्य भी होता है, पर तीसरे जीवन कार्य की प्रकृति अलग अलग होती है। आपका तीसरा जीवन कार्य ईश्वर की तरफ से आपको मिले उपहारों से जुड़ा होता है। उपहार आपके अंदर भी कोई प्रतिभा हो सकती है, उदाहरण के लिए गायन, नृत्य, लेखन, अभिनय, खेलकूद की क्षमता इत्यादि। लेकिन आपका उपहार बुजुर्ग व्यक्तियों से एक विशेष लगाव भी हो सकता है। आपका शायद बच्चों और जानवरों के प्रति लगाव हो, ये भी उपहार हो सकता है। आप शायद एक बेहतरीन रसोइये हो, या आप में बागवानी एवं सुतारी का हुनर हो। ये उस तरह के उपहार हैं जो आपके हुनर होते हैं और इसे कई जन्मों के बाद प्राप्त किया जाता है। याद रखिए कि पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य में खूबियां होती हैं। ईश्वर कभी अपनी संतान को पृथ्वी पर अपने आशीर्वाद के बिना नहीं भेजते। जैसे आपके नकारात्मक कार्य बुरे कर्म का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार आपके सकारात्मक कार्य अच्छे कर्म का निर्माण करते हैं। इन अच्छे कर्मों के बदले में आपको एक आध्यात्मिक उपहार मिलता है, जो एक ऐसा हुनर होता है जिससे आपको संतोष मिलता है एवं आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। यदि आप किसी चीज को लेकर स्वाभाविक रूप से अच्छे हों, तो आपकी आत्मा ने उस उपहार को कई जन्म लेने पर प्राप्त किया होता है। जो भी आपको उपहार मिलता है वो एक ही जन्म में नहीं मिलता, कई जन्म में आपने सेवा की है या कुछ भी परमात्मा के प्रति ऐसा किया है जिसे परमात्मा ने प्रसन्न होकर आपको वो उपहार दिया है। पर आपके भौतिक मन को इस जीवन में पहली बार इसका ज्ञान होता है। आप अपनी प्रतिभा की खोज नहीं करते, बल्कि आप उसे फिर से पहचानते हैं। अब इनमें से जो भी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, जिसके अंदर जो भी टैलेंट है, अच्छा खाना बनाने का, दूसरों की सेवा करने का, सबसे प्रेम करने का, वो टैलेंट भौतिक मन को इस जीवन में आके पता चलता है कि, और वो उसकी कोई न्यू अचीवमेंट नहीं होती, वो उसके अंदर इनबिल्ट पहले से ही होता है, बस उसके ऊपर से हल्की सी धूल हटी होती है और आपके सामने वो आया होता है। आपको उनका उपयोग अच्छाइयों के लिए करना चाहिए। प्रतिभा से संपन्न अधिकतर व्यक्ति दौलत और शोहरत हासिल करने में जुटे रहते हैं, जो आपका अंतिम उद्देश्य नहीं है। कुछ ऐसा निर्माण करें जो मानवता के लिए एक सकारात्मक योगदान सिद्ध हो। यदि आपको सौभाग्य से शोहरत भी मिली हो, तो आप उस मंच का उपयोग आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने में करें। अपने प्रतिष्ठा पद का उपयोग लोगों के दुख दर्द मिटाने, उन्हें खुश करने, उनका उत्थान करने में करें। आपको ईश्वर से मिले अपने उपहारों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। ईश्वर का एक साधन बनकर आप इसके प्रति न्याय करें। पूरी मेहनत करके आप अपने व्यवसाय के शिखर पर अवश्य पहुंचें, पर अपने उपहार का उपयोग केवल सांसारिक उद्देश्यों के लिए ही करके उन्हें सीमित ना करें। अपने उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य की शोध करें, रिसर्च करें। बुक रीडिंग आज हम यहीं ओवर करें।